उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त सब कुछ शांत दिखता है, लेकिन अंदर खाने सियासी तापमान उबाल पर है। एक बैठक, एक वेब सीरीज और एक ऐसा फैसला जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खुद हस्तक्षेप करना पड़ा। सवाल सिर्फ एक फिल्म का नहीं है, सवाल है 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले जातीय संतुलन का। बात 23 दिसंबर 2025 की है। लखनऊ में कुशीनगर के विधायक पीएन पाठक के आवास पर करीब 52 ब्राह्मण विधायक और एमएलसी एक डिनर मीटिंग में जुटते हैं। खास बात ये रही कि इस बैठक में सिर्फ बीजेपी नहीं बल्कि दूसरे दलों के ब्राह्मण नेता भी मौजूद थे। औपचारिक तौर पर इसे सामाजिक मुलाकात कहा गया, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसे ब्राह्मण असंतोष के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा गया, क्योंकि चर्चा यह है कि ब्राह्मण समुदाय का एक वर्ग सीएम योगी आदित्यनाथ से नाराज चल रहा है। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण मतदाता करीब 12 से 14% माने जाते हैं, लेकिन राजनीतिक जानकारों की माने तो 100 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर ब्राह्मण वोट निर्णायक भूमिका निभाता है। गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, जौनपुर, बस्ती, कानपुर, अमेठी, बलरामपुर जैसे जिले इस प्रभाव की मिसाल है। यही वजह है कि बीजेपी हो या सपा, बसपा हो या कांग्रेस, हर दल ब्राह्मण समाज को साधने में जुटा है। और तभी आ गया घूसखोर पंडित विवाद। इसी सियासी माहौल के बीच नेटफ्लिक्स की अपकमिंग वेब सीरीज घूसखोर पंडित का ट्रेलर सामने आता है। शीर्षक को लेकर ब्राह्मण समाज में तीखा आक्रोश फैलता है। आरोप लगाया जाता है कि फिल्म का नाम जाति विशेष को अपमानित करता है और इससे सामाजिक सौहार्द बिगड़ सकता है। इस स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मामले में हस्तक्षेप करते हैं। लखनऊ के हजरतगंज थाने में निर्देशक नीरज पांडे और उनकी टीम के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाती है। सरकार नेटफ्लिक्स से ट्रेलर हटाने को कहती है और प्लेटफॉर्म तुरंत कार्रवाई करता है। अभिनेता मनोज बाजपेयी और निर्देशक नीरज पांडे साफ कहते हैं कि उनका मकसद किसी समुदाय को ठेस पहुंचाना नहीं था। तो सवाल उठता है, इतनी जल्दी क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक वेब सीरीज नहीं थी, ये राजनीतिक संदेश था। सरकार ये संदेश देना चाहती थी कि ब्राह्मण समाज की भावनाओं से कोई समझौता नहीं होगा। दिलचस्प बात यह है कि बसपा प्रमुख मायावती ने भी एफआईआर को सही ठहराया है। ऐसी फिल्मों पर रोक की मांग की है, यानी इस मुद्दे पर सत्ता और विपक्ष एक सुर में दिखे। 2027 के विधानसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन उसकी तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है। ब्राह्मण बैठकों से लेकर वेब सीरीज पर कार्रवाई तक हर कदम आने वाले चुनावी गणित से जुड़ा है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या बीजेपी ब्राह्मण नाराजगी को वाकई दूर कर पाएगी या ये असंतोष आने वाले दिनों में और बड़ा रूप लेगा? आप क्या सोचते हैं? क्या घूसखोर पंडित पर कार्रवाई सही है या ये सिर्फ राजनीतिक दबाव का नतीजा?